12 महीनों का राज। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो बूढ़ी काकी नेक दिल और बहुत मेहनती थी। उस बूढ़ी काकी के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो कि चालाक और हासिद थी। उस औरत का नाम शांति था। एक दिन वो बूढ़ी औरत सब्जी लेने जा रही थी। बूढ़ी औरत का गुजर एक गाय के सामने से हुआ। वो बूढ़ी काकी कोई दूर पहुंची ही थी कि उसे 12 आदमी खड़े नजर आए। वो बूढ़ी काकी उन 12 आदमियों को देखकर रुक गई। उन 12 आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ा और बूढ़ी काकी से कहने लगा, अरे बियम्मा, ये तो बताओ कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है? फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, ये भी कोई सवाल है? सभी महीने अच्छे होते हैं। जनवरी में बर्फ गिरती है, फरवरी में बारिशें होती हैं, बाकी सब महीने भी बहुत अच्छे हैं। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बियम्मा, तुमने हम सब की तारीफ की, इसलिए हम तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। क्या तुम जानती हो वो 12 महीने हम ही हैं। उन 12 आदमियों ने उस बूढ़ी अम्मा को इनाम में एक बड़ा संदूक दिया जो कि सोने का था। बूढ़ी काकी ने सोने का संदूक अपने बेटों को ले जाकर दिखाया। बूढ़ी अम्मा के दोनों बेटे उस इनाम को देखकर बहुत खुश हुए। सोने की संदूक की खबर बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन शांति तक भी पहुंच गई थी। फिर शांति भी सोने का संदूक लेने उन 12 आदमियों तक पहुंच गई और फिर उन 12 आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ा और शांति से कहने लगा, अरे सुनिए आंटी, आप मुझे ये बताइए कि 12 महीनों में से सबसे अच्छा महीना कौन सा है? शांति ने फौरन जवाब दिया, बात तो ये है कि कोई भी महीना अच्छा नहीं है। जनवरी में बर्फ पड़ती है, फरवरी में बारिशें होती हैं, इसी तरह बाकी महीने भी अच्छे नहीं हैं। ये बात सुनने के बाद उन 12 आदमियों ने शांति को कुछ नहीं दिया बल्कि धुतकार कर भगा दिया। शांति फौरन वहाँ से बूढ़ी अम्मा के घर पहुँची और जाकर बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा, आप सोने का संदूक कहाँ से लाई थी? उन 12 आदमियों ने तो इनाम में मुझे कुछ भी नहीं दिया। शांति की बात सुनकर बूढ़ी काकी ने कहा, जब उन 12 आदमियों ने तुमसे 12 महीनों के बारे में पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? शांति ने कहा, मैंने उनसे कहा कि कोई भी महीना अच्छा नहीं है। शांति की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर तो तुम्हारा सब ठीक हुआ। भला कोई अपनी बुराई सुनकर भी इनाम देता है? तो देखा बच्चों, हमें हर महीने को अच्छा बोलना चाहिए। जिस तरह बूढ़ी अम्मा ने हर महीने को अच्छा बोला और बूढ़ी अम्मा को उसका फल मिल गया। और बच्चों, कहानी खत्म।